मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, चलते हैं हम अपनी आज की मुख्य खबर की ओर। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आज मैं ऑफिस लाइव आया हूँ। हमारे तमाम मुमरा कौसा के वासियों से थोड़ा सा मुखातिब होना चाह रहा था मैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस पेंडेमिक के अंदर पिछले 6 महीने से हमारा महानगर पालिका जो है वो उसका सारा कामकाज बंद रहा। उसके बाद में इस सोमवार के रोज़ हमारी एक जनरल बॉडी मीटिंग की गट मीटिंग बुलाई गई। इस गट मीटिंग के ताल्लुक से मैं आपको कुछ बताता चलूँ कि जिस तरीके से आज हमारे मुमरा कौसा के अंदर पानी की कमी है, पानी की कमतरता को देखते हुए और पानी की टंचाई की वजह से जो जिस इलाके में पानी नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी की बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, और उसको देखते हुए हम लोगों ने हमारी गट मीटिंग के अंदर आवाज़ उठाई। इसमें सबसे पहली आवाज़ हमारे शानू पठान साहब ने, अशरफ शानू पठान साहब ने ये मुद्दा उपस्थित किया कि हमारे जो गट नेता हैं नजीब मुल्ला साहब, हमारे जो विरोधी पक्ष नेता हैं प्रमिला कीनी मैडम, और तमाम जो हमारे सीनियर नगर सेवक थे, उन लोगों के साथ में बैठ करके हम लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया। ऑनलाइन मीटिंग थी ये। तो आपको ये बताता चलूँ कि उस मीटिंग के अंदर शानू पठान साहब के मुद्दा उपस्थित करने के बाद में हम लोगों ने एक मुद्दा ये भी उपस्थित किया कि सर, जिस तरीके से पूरे हमारे थाने महानगर पालिका की जो आबादी है वो 23,50,000 के तकरीबन है, और उसको जो पानी मिलता है हमारे को, वो पानी तकरीबन हमारे को 485 MLD 485 मिलियन लीटर्स पर डे हमको पानी मिलता है। और उसका जो कट जो मुमरा को मिलना चाहिए वो मुमरा को मिलता है हमारे को एमआईडीसी की तरफ से, जो हमारा बारबी डैम से जो हमारा एमआईडीसी का पानी आता है उसके ज़रिए हमें 45 MLD पानी मिल रहा था, और इस डैम के ज़रिए हमारे को मुमरा में 19 MLD पानी मिल रहा है। आज जो हमारी मुमरा कौसा की जो आबादी है वो आबादी तकरीबन मेरा सा अंदाज़ा है कि एज़ पर 2011 सेंसस 4.5 लाख की आबादी थी। आज तकरीबन 9 साल हो गए हैं उस सेंसस को हुए। इस 9 साल के अंदर तकरीबन 2 लाख की आबादी और बड़ी होगी, तो तकरीबन 6,30,000 से 6,50,000 की आबादी हमारे मुमरा कौसा की है। और इस 6,50,000 की आबादी के लिए जो ये पानी हमें मिल रहा है 45 MLD प्लस 19 MLD, ये नाकाफ़ी था। इसके लिए हमने एक गुहार लगाई कि हमारे जो मुमरा कौसा के अंदर जो भी हम लोगों ने एक टेंडर कॉल किया है रीमॉडलिंग ऑफ वाटर डिपार्टमेंट, जो तकरीबन 212 करोड़ रुपए का है, जिसमें मुमरा कौसा शील दीवा ये पूरे पट्टे को 212 करोड़ रुपए का ये टेंडर कॉल किया गया है। इसका काम हमारे 3 कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने मिल करके जॉइंट वेंचर में काम चालू किया है, जिसमें एक शैवना कंस्ट्रक्शन है और एक MC फर्ड है और एक भवानी कंस्ट्रक्शन है। ऐसे 3 लोगों ने मिल करके इसका टेंडर लिया हुआ है और ये लोग काम चालू कर दिए हैं। नई पाइपलाइन डालने का, नया ESR करने का। ESR मतलब एलिवेटेड स्ट्रक्चर्ड रिजर्वायर कहते हैं, जो बड़ी बड़ी पानी की टांकियाँ ज़मीन के ऊपर बनाई जाती है उसे ESR कहते हैं। USR होता है अंडरग्राउंड टैंक जो होती है उसे USR कहते हैं। और उसके बाद में हमारे जो सम्प एंड पंप्स हैं, तो ऐसे इस तरीके से पूरे मुमरा कौसा में ऐसा काम चालू है माशाल्लाह, और काम हो रहे हैं। मगर जो मूलभूत चीज़ है जो सबसे पहले हमें करनी चाहिए वो ये है कि हमारे जो पानी खाते की तरफ से हमारे को MIDC के लिए एक डेलीगेशन लेकर के जाना पड़ेगा। हमें हमारे जो पानी के जो मंत्री है वो मंत्री से मिलना पड़ेगा, और उसके साथ में हम लोग हमारे जो कमिश्नर हैं डॉक्टर विपिन शर्मा साहब, हम लोग उनके पास भी एक हमारा ज्ञापन लेकर के जाने वाले हैं, और बहुत जल्द मेरे ख्याल से हो सकता है अगले नेक्स्ट वीक में ही हम लोग जाएंगे। और हम लोगों ने ये मांगनी की है कि जिस तरीके से मुमरा की इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, क्योंकि मुमरा जो है एक अंडर डेवलपिंग सिटी है और बहुत तेज़ी से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए बिल्डर्स, नई बिल्डिंग, नए इलाके बनते चले जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, और उनको पानी की बहुत तकलीफ हो रही है। अक्सर जो अभी हमारी जो नई बिल्डिंगें बन रही है जिनका OC आ चुका है, उन लोगों का भी जब लोग कनेक्शन मांगने जाते हैं तो उन्हें पानी का कनेक्शन नहीं मिलता है। भले पेपर मंजूर कर ले जाते हैं, उन्होंने कहा जाता है कि नहीं, जब तक MIDC का पानी बढ़ेगा नहीं, जब तक हम आपको पानी दे नहीं सकते हैं। जिसकी वजह से जो OC मिलने के बाद में भी जो नई बिल्डिंगें बनी हैं, बहुत सारे बिल्डर्स हैं हमारे यहाँ पे, उन बिल्डरों की बिल्डिंग के अंदर भी पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। शायद आपको जानते होंगे कि दोस्ती करके एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ सोसाइटी है, वहाँ पर भी पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरीके से इस पानी के प्रॉब्लम को देखते हुए मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि कम से कम मुमरा कौसा को 20 MLD पानी बढ़ा के देना चाहिए। और ये इसके लिए पॉसिबल है या फिजिबल है, क्योंकि अभी जो हमारा बारहवीं डैम जो है उसकी जो रुंद थी, जो उसकी जो गहराई थी, वो 66 मीटर से बढ़ा करके 78 मीटर कर दी गई है। पिछले 2 साल में उसकी जो भिंत, उसकी जो दीवार है या उसका जो कार्य क्षेत्र, जो उसका जो कैचमेंट जो एरिया था, वो 12 मीटर से बढ़ करके बहुत बड़ा एरिया हो चुका है। तो इसके लिए हमको पानी बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज उसकी जो क्षमता है तकरीबन वो 800 850 MLD पर डे पानी सप्लाई कर सकता है, और वो कर रहा है। आज MIDC से हम लोग 110 MLD पानी ले रहे हैं। आपको एक बात और बता दूं कि पूरे TMC को जो 485 MLD पानी मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है। हम लोग BMC की तरफ से हम लोग 65 MLD पानी लेते हैं,
जिसमें 30 ml पानी जो है वो ट्रीटेड हमको मिलता है और 35 ml जो पानी मिल रहा है हमें वो अनट्रीटेड मिलता है। हम उसे ट्रीट करके फिर सप्लाई करते हैं पूरे थाना शहर के अंदर। उसके बाद में जो हमारा स्टेम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वहाँ से हमें 110 ml पानी मिलता है। MIDC से हमारे को 110 ml पानी मिलता है। उसके बाद में जो महानगर पालिका की खुद की जो प्रोडक्शन प्लांट है, जो खुद का प्यूरिफिकेशन प्लांट है, वहाँ से हमें 200 ml पानी हम लोग बना करके लेते हैं। तो इस तरीके से हमें 485 ml पानी मिलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी है थाना के लिए, मगर मुमरा के लिए काफ़ी नहीं है। जो मुमरा में हमको पानी मिल रहा है 45 ml प्लस 19 ml, स्टेम से 19 और MIDC से 45 ml, ये ना काफ़ी है। इसी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें 20 ml पानी अगर और बढ़ जाएगा तो इंशाल्लाह हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसके लिए हम लोग गुजारिश करते हैं आप तमाम लोगों से कि हमारा साथ दें। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम कभी भी पब्लिक लेकर के जाने की कोशिश नहीं करते। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे सारे जितने नुमाइंदे, हमारे सारे नगर सेवकों को लेकर के हम लोग सबसे पहले तो हम लोग हमारे गठ नेता, हमारे विरोधी पक्ष नेता, हमारे महापौर और हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पास बैठेंगे। उसके बाद में उनसे कुछ मुद्दा हल करने के बाद में हम हमारे कमिश्नर साहब के पास बैठेंगे। उसके बाद में हमारे जो दोनों मंत्री जी हैं, हमारे जो लोकल हमारे मिनिस्टर हैं जितेंद्र आवाड साहब, और साथ में हमारे जो पालक मंत्री जी हैं एकनाथ जी शिंदे साहब, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे जो खासदार साहब हैं डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे साहब, हम उनसे भी बात करेंगे। उसके बाद में जो हमारे पानी के जो डिपार्टमेंट के जो मंत्री जी हैं, हम मंत्री जी से भी बात करेंगे। मंत्री जी से मेरी कुछ बात बीच में हुई थी, मैं बीच में मंत्रालय में था, तो मैं उनसे कहा भी था कि सर हम लोग मुमरा के लोग आपके पास डेलीगेशन लेकर के आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा था थोड़ा सा रुक जाए क्योंकि अभी पेंडेमिक का चल रहा है, मंत्रालय में भी कुछ काम हो नहीं पा रहे हैं बराबर से। जैसे कि आप जानते हैं मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हमारा अधिवेशन भी चला। महाराष्ट्र का जो असेंबली है, असेंबली के अधिवेशन में बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, मगर उसके बावजूद हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इस पानी के मुद्दे के ऊपर हमें कुछ ना कुछ संज्ञान लेना पड़ेगा और कुछ ना कुछ कोशिशें करनी पड़ेगी। तो हमें एज अ टीम सर्वपक्षीय दल को लेकर के, चाहे उसमें जिस पार्टी के नगर सेवक हों, जिस पार्टी के आमदार हों, जिस पार्टी के खासदार हों, जिस पार्टी के मंत्री जी हों, सारे लोगों को लेकर के हमारे मुमरा कौसा के लिए हम लोग ये काम करना चाहते हैं और हम लोग ये काम कर रहे हैं। और कोशिश ये करते हैं कि विदिन 2 मंथ्स, अगले 2 महीने के अंदर हम लोग नवंबर तक के इसको मंजूरी लेकर आ जाएंगे। 20 ml, अगर हम 20 ml की मांग नहीं है हमारी, हो सकता है हमें 20 ml मिले, नहीं अगर हुआ तो कम से कम 10 ml तो हम लोग कसी भी लाने की कोशिश करेंगे मुमरा कौसा के लिए, यही बोलता हूँ। और उसके साथ में एक चीज़ हमने और रखी हमारी महासभा के अंदर और हमारी जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर कि जिस तरीके से भिवंडी महानगर पालिका ने 3 महीने का टैक्स माफ़ करने की जो उन्होंने मुहिम चलाई, अपनी जनरल बॉडी में मंजूर करके उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भेजा था, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारी जो सारी थाने महानगर पालिका के जो हमारे सारे नगर सेवक हैं वो मिल करके हम लोग हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की ताकत, मतलब उनकी जो पावर्स है उसको इस्तेमाल करते हुए कम से कम माफ़ ना कर सकें तो कम से कम जो हमारे ऊपर जो ब्याज लगाया जा रहा है, जो हमारे ऊपर जो टैक्स के ऊपर जो हमारे को इंटरेस्ट लगाया जाता है, वो इंटरेस्ट एटलीस्ट अगर माफ़ कर दिया जाएगा तो भी बहुत सारे लोग पैसा भरेंगे और ये पैसा भरने की वजह से हमारा रेवेन्यूज जनरेट होगा अच्छे से। और रेवेन्यूज जनरेट होगा तो हमारे जो मूलभूत सुविधा के जो हमारे काम अटके पड़े हैं, जैसे हमारी नगर सेवक निधि है, प्रभाग सुधारना निधि है, ऐसे बहुत सारी निधियाँ होती हैं, उसके लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। आज ये हालत है बहुत सारी महानगर पालिकाओं की, उनके पास पगार देने को भी पैसे नहीं है। तो पैसे तो आप ही, मतलब हमारे जो जनता है, जनता के तरफ से जो पैसा डेवलपमेंट चार्जेस के तरीके से, प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए से जो पैसे आते हैं, उसी पैसे के जरिए और GST के जरिए जो आते हैं, उसी के जरिए से हमारा महानगर पालिका चलती है। तो हम इसके लिए भी गुजारिश करेंगे आप लोगों से कि इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द इस ब्याज के ऊपर कुछ ना कुछ संज्ञान लेकर के इसको माफ़ कराने की कोशिश करेंगे। अगर होता है तो आप अपनी तैयारी रखें और अपने जो टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी के टैक्सेस, उसको 1 टाइम में क्लियर करके भरने की कोशिश करें, ताकि उससे आप लोगों के ही जो पैसे आप भरेंगे उसी से आप ही लोगों के जो मूलभूत सुविधा के जो काम, जैसे गटर का बनाना है, पानी की लाइन का डालना है, रोड का बनाना है, पाथवेज का करना है, चैम्बर लाइन का करना है, स्ट्रीट लाइट्स का लगाना है, इस तरीके के बहुत सारे जो सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ के जो काम होते हैं वो हमें करना है, मगर हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमारी महानगर पालिका के पास पैसे नहीं है। पैसा तभी जनरेट होगा जब हम लोग टैक्सेस भरेंगे, डेवलपमेंट चार्जेस भरेंगे, बिल्डर्स अपने पैसे भरेंगे, जो डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं वो भरेंगे, तो ही पैसे आते हैं। GST का पैसा हम गुहार लगा रहे हैं, मगर आज अभी तक क्या हमारे को GST का पैसा हमारा अभी तक इस साल में, इस एकेडमिक ईयर में आया नहीं है। जो 2020-2021 का जो हमारा एकेडमिक ईयर जो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च 2021 को खत्म होगा, उसके लिए भी हमने गुहार लगाई कि हमें GST के साथ में हमारे कुछ एक्स्ट्रा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास आना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी तकरीबन 23.5 लाख की आबादी है और इसको कैटर करने के लिए, इसको हमको सर्व करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यही बोलते हुए अपने मैं 2 शब्द को समाप्त करता हूँ और आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये थी हमारी आज की खबर। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मुमरा टाइम्स। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।